हेलो ऑल। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो पोस्ट है इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा मिथ है कि दिस इज दी कमिश्नर पोस्ट विदाउट पावर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये मिथ सही है और हम बात करेंगे डिफरेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एपीएफसी ऑफिसर। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेक यू टू अ वेरी स्पेशल थिंग। दिस इज द कंप्लीट गाइड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। जब आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर ये ईपीएफओ क्या है, एपीएफसी पोस्ट क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है एपीएफसी ऑफिसर की, क्या सैलरी होती है, पर्क्स क्या होते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको एक सिंगल गाइड बुक में मिलने वाला है। और खास बात क्या है इस गाइड बुक की कि यहां पर आपको डिकोडेड सिलेबस मिलने वाला है कंपोनेंट वाइज। डिकोडेड सिलेबस का मतलब क्या है कि जो एपीएफसी का सिलेबस है वो आपको सिर्फ कंपोनेंट के नेम देकर प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन उस कंपोनेंट में भी हमें क्या प्रिपेयर करना है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल गाइड बुक में मिलने वाली है। दोस्तों एक गाइड बुक कंप्लीटली फ्री है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप एक गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक गाइड बुक आप लोगों के टेबल पे पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहां से अगर आप गाइड बुक से पढ़ते हैं या फिर यहां से अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं तो आप लोगों को घंटे इंटरनेट पर वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द डिफरेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एपीएफसी ऑफिसर, जो कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी है। दोस्तों एपीएफसी जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ उसके अंदर आती है। लेवल 10 पोस्ट है, क्लास ए ऑफिसर पोस्ट है और इसके साथ साथ इसके जो फंक्शंस है वो वाइड एंड वेरिड है। जनरली अगर हम बात करें एपीएफसी ऑफिसर की तो जो बहुत बड़ा मिथ है ना कि दिस इज द कमिश्नर पोस्ट विदाउट पावर, वो कहीं ना कहीं हमें गलत दिखता है। एक बहुत ही ब्लंट मिथ वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो जनरली हम एक कमिश्नर पोस्ट पे ऑलरेडी देखते हैं। अगर हम कंपेयर करें आईआरएस पोस्ट से तो नो डाउट आईआरएस पोस्ट जो है वो तो यूपीएससी लेवल की है, काफी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर वो पोस्ट 21 है तो कमिश्नर की पोस्ट एपीएफसी में भी 20 से कम नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से डिफरेंट फंक्शन है जो एपीएफसी ऑफिसर परफॉर्म करता है, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग्स बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको डीप में इन फंक्शंस को एलोबरेट करके बताऊंगा। पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी फंक्शन। दोस्तों बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर ईपीएफ एक्ट लागू होता है। अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ईपीएफ एक्ट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक एपीएफसी ऑफिसर की। ऐसा नहीं है कि अकेला पूरी इंक्वायरी करता है, इसके बाद पूरी टीम होती है, इसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं जिसकी मदद से चेक करते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ईपीएफ एक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ द ईपीएफ एक्ट, दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ एन ईपीएफसी ऑफिसर। इसके साथ साथ अगर मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ईपीएफ एक्ट को फुलफिल नहीं कर रही है, उसने बहुत सालों से क्लेम्स का सेटलमेंट नहीं किया है, तो वहां पर फिर रिकवरी फंक्शन का काम भी कौन करता है? एपीएफसी ऑफिसर। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कई बार इनको रिकवरी एजेंट की तरह नोटिफाई करती है, इंस्पेक्टर पोस्ट की तरह नोटिफाई करती है, तो इनकी जो डेजिग्नेशन है वो कई बार इनके काम के हिसाब से फर्दर इंप्रूव हो जाती है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्वेसी जुडिशियल फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट थी जिसने क्लेम्स का सेटलमेंट नहीं किया, अपने वर्कर्स को टाइम पर पीएफ नहीं सबमिट करवाया, तो उस केस में उनके खिलाफ जो इंक्वायरी होगी, जो पूरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, तो वहां पर सिविल कोर्ट में जो एपीएफसी ऑफिसर होता है पूरा जो लिटिगेंट की तरह काम करता है और पूरी इंक्वायरी में ये कोर्ट्स की मदद करता है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंस फंक्शन, ठीक है, अकाउंटिंग फंक्शन। तो यहां पर जो ईओ पोस्ट होती है वो कहीं ना कहीं इनके अंडर काम करते हैं, और जो डिपार्टमेंट का अकाउंट्स वाला काम होता है, पूरी फाइल जो बनती है, किसका कितना क्लेम है, किसका कितना इंश्योरेंस है, किसका कितना पेंशन क्लेम है, वो सारी क्लेम्स की जो फाइल है उनके ऊपर भी ओवरव्यू करने का काम किसका है? एपीएफसी ऑफिसर का। देन एचआरएम फंक्शन, तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जनरली एपीएफसी हेड होता है, ठीक है, और वहां पर जितने भी एचआर रिलेटेड फंक्शन होते हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, आपको टीम मीटिंग्स करनी है, आप लोगों को नई जो पॉलिसीज उनको डिजाइन करना है, फिर उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है डिसाइड करना है, तो वो सारे काम किसके होते हैं? एपीएफसी ऑफिसर के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार गवर्नमेंट इनको बुलाती है और डेपुटेशन पे इनको इंटेलिजेंस फंक्शन, विजिलेंस फंक्शन या फिर ऑडिट फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये कई बार इंक्वायरी करने भी जाते हैं, ठीक है, ऑडिट करने भी जाते हैं। तो अगेन वाइड एंड वेरिड फंक्शंस इनके हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी जुरिस्डिक्शन की, तो दोस्तों जहां भी जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीएफ एक्ट के अगर अंडर आती हैं तो उनके ऊपर इनकी जुरिस्डिक्शन होती है, भले ही वो पीएससी हो, भले ही वो प्राइवेट जॉब हो। अगर वो ईपीएफ एक्ट फॉलो कर रही है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन किसकी है? एपीएफसी ऑफिसर की। ठीक है, तो दीज आर दी फंक्शंस। अब इनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो एक्ट है, जितने भी ईपीएफ एक्ट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्फोर्समेंट का काम कौन करता है? वो एपीएफसी ऑफिसर करता है। तो पावर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट्स अंडर द एक्ट। इसके साथ साथ दे आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कब नोटिफाई करते हैं? जब ये जाते हैं ऑडिट के लिए, ठीक है, सर्च के लिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सीजर करना होता है वहां पर किसी चीज का, और चेक करना होता है कि इस्टेब्लिशमेंट में सब चीजें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं विद रिगार्ड टू पीएफ फंडिंग, ठीक है। देन इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट। अब इसका मतलब क्या है? कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहां पर पीएफ एक्ट लागू नहीं होता है, तो वो कंडीशंस मीट कर रही हैं जिनके बेसिस पर उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ये चेक करने का काम भी एपीएफसी ऑफिसर की जिम्मेदारी में होता है। देन दे आर आल्सो नोटिफाइड एज रिकवरी ऑफिसर। इसका मतलब क्या है कि जो पीएफ ड्यूज अभी तक नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन ने दिए थे लोगों को, उनको रिकवर करने का काम, ड्यूज को रिकवर करने का काम किसका है? एक एपीएफसी ऑफिसर का। क्वेसी जुडिशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगेन पावर टू रिकवर डैमेजेस, इसके साथ साथ पावर अकीन टू अ सिविल कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एनी पर्सन बिफोर द कोर्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ इंक्वायरी कंडक्ट करना, पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ये सारा काम एपीएफसी ऑफिसर का होता है। इसके बाद अगर हम बात करूं फाइनेंस एंड अकाउंट्स फंक्शन की, तो सबसे मेन काम है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। ठीक है दोस्तों, ये काम बहुत टफ है, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं कि वो जो क्लेम है वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है नहीं किया गया है, तो वो सारा काम एपीएफसी ऑफिसर देखता है। इसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उनके वर्क को मॉनिटर करना कि भाई जिसको जो जिम्मेदारी दे रखी है क्या वो ढंग से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, तो ये सारा काम किसका है? एपीएफसी ऑफिसर का। इसके साथ साथ इंश्योरिंग फाइलिंग एंड फॉलो अप ऑफ क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स। अब मान लो कोई एम्प्लॉयर है जिसने ईपीएफ एक्ट को फॉलो नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट केस फाइल होगा। अब उसके पूरा फाइलिंग का ध्यान रखना कि फाइल हुआ है नहीं हुआ है, फॉलो अप करना कि भाई उसकी क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो सारा काम एपीएफसी ऑफिसर का है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटेलिजेंस, विजिलेंस एंड ऑडिट फंक्शन। यहां पर दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट डिविजन्स ऑन डेपुटेशन। एनआईए हो गया, ठीक है, सीबीआई हो गया, यहाँ पर कई बार ये काम करने जाते हैं, रिकवरी फंक्शन इनका होता है, तो वहां पर ये इंक्वायरी में हेल्प करते हैं। देन इसके साथ साथ ये कई बार ऑडिट में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि इनका अच्छी खासी नॉलेज होती है। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग परमिशन टू इंस्पेक्शन थ्रू श्रम सुविधा पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री, कोऑर्डिनेटिंग विद फंड मैनेजर एंड क्राइसिल आपकी एक ऑडिट एजेंसी है। तो ये बहुत वैलिड फंक्शन है, और यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप लोगों को वैरायटी ऑफ फंक्शंस के साथ साथ अपनी कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छा प्रमोशन साइकिल है, और इसके साथ साथ एक अच्छी आइसोलेटेड सी जॉब है, मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रेशर फील करने को नहीं मिलेगा, और अच्छी पब्लिक डीलिंग भी है। आप टाइमली लोगों से कोऑर्डिनेट करते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो अच्छा खासा माहौल आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी अदर एस्पेक्ट, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू ऑल टू गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर पोस्ट, क्योंकि यहां पर एक सिंगल एग्जाम है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, यहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा और फिर एक इंटरव्यू है, और ये दोनों ही आप अगर सिलेक्ट कर जाते हो तो आप लोग एपीएफसी ऑफिसर बन जाते हो। ये अगर हम कंपेयर करें यूपीएससी से तो वहां पे बहुत बड़ा एक एग्जाम साइकिल है, दिस इज क्वाइट लेस, तो आप अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एपीएससी एग्जाम, तो आप कॉल करिए 8146207241 पर, या फिर एक मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutech.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।